Reflection of light was already done in the previous chapter, so we have given you a very good idea of what reflection of light is all about. Now the question is, now that we know how reflection happens, what to do about it? Now this is the image formed by an object when the rays of light are reflected in a mirror. ठीक है, so अगर हम लोग यहाँ सही से देखेंगे, you need to copy the diagram as well. So a ray of light comes out of the object. Upon striking the mirror, remember it is polished on this side, on the right hand side it is polished. So the reflecting side of the mirror is on the left hand side. So यहाँ जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि आपका मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा. सो दिस बिकम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस बिकम्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा. करेक्ट. नाउ we are taking two rays of light in order to pinpoint where these rays of light meet, क्योंकि ये reflect होने के बाद diverge हो रहा है. Correct. So the rays of light appear to meet. The rays of light appear to meet. ठीक है. So when rays of light appear to meet, so when an image is formed by rays of light appearing to meet, then the image is said to be a virtual image. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? A virtual image. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? Virtual image बोलेंगे. अगर इमेज मेरा फॉर्म हो रहा है बाय रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग, अगर इमेज फॉर्म हो रहा है बाय रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग, देन उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज. ठीक है. सो अ प्लेन मिरर always forms a virtual image. A plane mirror always forms a virtual image. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है यहां भी. सो दिस इज अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट. तो इसका रिफ्लेक्शन हम लोग दो पॉइंट पे लेते हैं, यहां पे लेते हैं, यहां पे लेते हैं. यहां से इस पॉइंट का रेज ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके आया और दूसरा रेज ऑफ लाइट भी यहां से रिफ्लेक्ट करके आया. सिमिलरली यहां से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके गया एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट भी यहां से रिफ्लेक्ट करके गया. सो हमको क्या मिलेगा? ये रे ऑफ लाइट हमको मिलेगा यहां से ओरिजिनेट होता हुआ और लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहां से ओरिजिनेट हो रहा है एंड हम लोग को इमेज इस पॉइंट पे नजर आएगा. सो दिस shows that the image is formed virtually. So this is also a virtual image. ठीक है. यहां रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली मीट नहीं करता है, लगता है कि मीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली मीट नहीं करता है. ठीक है. So let us just do it once more. ठीक है. So let's see this. We'll draw the diagram. Diagram काफी simple है. We need to first have a mirror. ठीक है. एंड मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. दिस इज अ पिन साइज्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहां से हम लोग दो रे ऑफ लाइट लेंगे, एक ये
और एक ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे जाएगा, एंड लेट्स से वी आर सीइंग इट फ्रॉम हियर। ठीक है, सो ये लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है एंड ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, तो लगता है कि मेरा रे ऑफ लाइट जो है यहां से आ रहा है, बट यहां से तो नहीं आ रहा। रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। उसको हम लोग क्या किया, बेंड कर दिया। ठीक है, सो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये मेरा इमेज बन जाता है, एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम। कैन यू प्लीज ड्रॉ द डायग्राम? Okay, so let's make the image of an object that is more than a single point. एक पॉइंट से ज्यादा लंबा है। ठीक है, सबसे पहले आप मिरर बना लीजिए। ठीक है, एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना, सो लेट्स मेक अ गुड, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, ना इससे हम लोग दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेंगे। हम यहां से एक रे ऑफ लाइट लेंगे और नीचे से एक रे ऑफ लाइट लेंगे। सो यहाँ एक पॉइंट से हम लोग कितना रे ऑफ लाइट लेते हैं? हम लोग दो रे ऑफ लाइट लेते हैं, राइट? एक रे से हम लोग दो रे ऑफ लाइट लेते हैं, एक ये और एक ये। इससे भी हम लोग लेंगे एक और एक ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो ये अपीयर कर रहा है कि इट इज कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट लाइक दिस एंड दिस, and this is coming out of a point like, just a minute, this something like that, and that will form our image. So देखिए ये रे ऑफ लाइट एरो वाला पोर्शन का है, यानी यहाँ हमको एरो वाला पोर्शन मिल रहा है, और ये रे ऑफ लाइट जो बैक आ रहा है ये मेरा नीचे वाले पोर्शन का है, तो हमको यहाँ मिल रहा है। सो वी गेट एन इमेज लाइक दैट। आर वी क्लियर? प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। यू हैव कॉपीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये हम लोग को यहाँ प्रूफ करना था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सो द प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, सो यहां से लेकर यहां तक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रे ले रहे हैं। नाउ व्हेन, लेट्स राइट इट हियर, व्हेन a ray of light is incident perpendicularly on a mirror, it is reflected back, it is reflected back on the same path, it is reflected back on the same path, जो पाथ से वो आया वही पाथ में वो वापस चला जाता है। So if this is a mirror, a ray of light incident perpendicularly, so let's use another color, a ray of light incident perpendicularly will be reflected back on the same path. ठीक है, सो लेट्स लुक हियर। तो यहां देखिएगा ये रे ऑफ लाइट जो है, जो ऊपर में आप देख रहे हैं, this ray of light is incident perpendicularly, तो it will be reflected back on the same path. ठीक है, ये रे ऑफ लाइट डायगनली आया है। ठीक है, सो जब ये इंसिडेंट होगा तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ऑल्दो ये भी एक रे ऑफ लाइट है,
ऑल्दो ये भी एक रे ऑफ लाइट है, बट ये परपेंडिकुलर है मिरर से. सो इफ दिस इज द मिरर, सो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. ठीक है. सो फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू सी कि ये रे ऑफ लाइट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है. नाउ ये अगर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रहा है. अगर ये ऐसे रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है तो लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा था. ठीक है. एंड ये वाला भी वैसे ही लगेगा कि ये यहां से आ रहा है. सो ये दोनों कहाँ मीट करेगा? इस पॉइंट पे मीट करेगा. ठीक है. सो गौर से देखिएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये एंगल और ये एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है. गौर से देखिए, ऐसा ऐसा पैरेलल लाइन हुआ दोनों, एंड ऐसे बना हुआ है. सो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मेरा कॉरिस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा. ठीक है. ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हुआ. तो गौर से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है, यहां एंगल आई है, यहां एंगल आर है. So since both are equal, triangle A dash N, A dash, okay, this is A dash, this is A. So A dash N, ये triangle is isosceles. ठीक है. और अगर वो isosceles है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, and the perpendicular line on the base will bisect the base, यानी ये और ये इक्वल होगा, यानी AM is equal to A dash M. तो ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस है ये, और इमेज का मिरर से कितना डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है. देखिए यहां सिर्फ कंक्लूजन आपको जानना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equal to distance of image from the mirror. Please draw the diagram and I'll get back to you. So we will be doing reflection in two mirrors. Now we will be using a combination of two mirrors and light will be reflecting off it. So ये बहुत important है, आप लोग सही से इसको देखें so that you understand the basic technicalities behind it. So this is a reflection of light on two mirrors. Reflection of light on two mirrors parallel to each other. Parallel to each other. So हम लोग दो मिरर रखा है एंड उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है. यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आ रहा है. ठीक है. सेकेंड रे ऑफ लाइट यहां आ रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है. ठीक है. तो जब ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाता है तो लगता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहां है. जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होता है तो लगता है कि इमेज यहां से है, और जब वो यहां से रिफ्लेक्ट होता है तो लगता है कि ये यहां है. ठीक है. इनफैक्ट आप देखोगे यहां ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है. दीज इमेज 1.2 का मतलब क्या है कि इमेज 1 का सेकेंड इमेज. मतलब क्या है, देखिए बात को अच्छे से समझेंगे. हम लोग रे ऑफ लाइट को कहां मूव किया? वी मूव द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द राइट मिरर, बट रे ऑफ लाइट तो यहां भी मूव कर सकता था.
तो उसका इमेज ये फॉर्म होता, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आता, और ऐसे रिफ्लेक्ट होता तो ये कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था, करेक्ट। ये यहां से रिफ्लेक्ट यहां आता, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाता, तो इसका इमेज हमको कहां से मिलता, यहां से मिलता, ये सुनो। सो ये सेकंड सेट ऑफ रेज ऑफ लाइट हम लोग नहीं बनाया है, एंड दैट इज द इमेज दैट यू आर सीइंग जिसमें रे ऑफ लाइट नहीं है। सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हम लोग सिर्फ एक मिरर पे रिफ्लेक्शन दिखाया है। सो टेक्निकली if the length of the mirrors are infinite, then infinite images will form. ये चीज आप लोग देखे होंगे इन अ सलून और इन अ ब्यूटी पार्लर, आप लोग ये चीज देखे होंगे where there is a mirror in front and there is a mirror in the back, and आप देखेंगे it looks like a huge tunnel going inside, and second image every second image that you see वो आस्ते आस्ते डिम होने लगता है, लगता है कि काफी दूर में एकदम अंधेरा है। So if you ever go to a saloon that has a mirror in the front and a mirror in the back, just look at the images formed and you will understand what I'm trying to tell you. Reflection of light when reflection of light when the mirrors are perpendicular to each other. ठीक है? This is a reflection of light when the mirrors are perpendicular to each other. ठीक है ना? So ये एक मिरर है और इससे परपेंडिकुलर एक और मिरर है। हम लोग एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, वो यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आता है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आता है। ये रे ऑफ लाइट लगेगा कि यहां से आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट लगेगा कि यहां से आ रहा है, ठीक है। सो दो इमेज नजर आ रहा है हमको इससे फॉर्म होते हुए। सवाल है ये तीसरा इमेज कहां से आया। अगर हम रे ऑफ लाइट ऐसे लेते हैं, ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता, ठीक है। सो ये दोनों इमेज जो है कुछ इस तरह से मूव करता, तो ये इमेज कहां से आ रहा है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द सेकंड मिरर। हम लोग किस मिरर पे सबसे पहला रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ऑन द फर्स्ट मिरर। हम लोग सिर्फ मिरर 1 पे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, मिरर 2 पे नहीं देख रहे। तो अगर मिरर 2 पे रिफ्लेक्ट होगा तो हमको ये मिलेगा, और इसका सेकंड इमेज कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ऑल्दो यहां इमेज 4 फॉर्म हो रहा है, देयर आर 4 इमेजेस बीइंग फॉर्म्ड, इसके बाद वाला इमेज ये है और इसके बाद वाला इमेज ये है। सो इस सेकंड इमेज दोनों मिरर से एक ही जगह आ रहा है, इसीलिए तुमको यहां सिर्फ और सिर्फ 3 रिफ्लेक्शंस नजर आएगा, ठीक है। अगर ये ओवरलैप नहीं करता तो आपको 4 रिफ्लेक्शन नजर आता, अगर ओवरलैप नहीं करता तो आपको 4 रिफ्लेक्शन नजर आता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। We understand it? Do we understand? Great. So state the number of images formed when two plane mirrors are at an angle of 45 degrees with each other. So दो मिरर है हमारे पास, एंड दोनों के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री। So number of images is equal to 360 by theta, where theta is the angle between the mirrors. Theta is the angle between the mirrors. If 360 by theta is an even number,
then number of images is equal to 360 by theta minus 1. तो अगर हम लोग यहाँ 360 by 45 करेंगे माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 नहीं हो सकता है, इवन नंबर ऑफ इमेजेस नहीं हो सकता है, इट ऑलवेज हैज टू बी an odd number. It always has to be an odd number. State the number of images when two mirrors are at an angle of 50 degree. Angle कितना है 50 degree है. So number of images is equal to 360 by 50. कितना देगा ये 7 point something देगा, point नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 लेंगे, and that is supposed to be our answer. That is supposed to be our answer. Are we clear about this? That is the end of the chapter.